नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोज पे। तो आज के इस वीडियो में इंटीग्रेट जो कि हाल ही में एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, टोटल हम क्वेश्चन लाए हैं 150 जो कि एग्जाम रिटर्न पर है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन पेपर है, तो अपना मिलाइएगा कौन सा क्वेश्चन सही है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से, कुछ ग्रंथ के नाम लिखे गए हैं और सूची 2 में विषय दिया हुआ है। चलिए मिलान करते हैं। पहले दिया है कल्प सूत्र, तो किसका होगा? ये होगा तीसरा का। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है कल्प सूत्र। उसके बाद है भगवती सूत्र, ये क्या है? महावीर के कृतियों का विवरण है। उसके बाद है निकाय, तो निकाय क्या है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह है। आचरण सूत्र, ये क्या है? तो ये जैन भिक्षुओं के आचार नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल टावरों के एंटेना और मोबाइल हैंडसेट में कौन सी ऊर्जा निकलती है? ऑप्शन है आयनकारी क्षेत्र विकिरण, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण, चुंबकीय क्षेत्र विकिरण और चरम क्षेत्र विकिरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण, जो कि मोबाइल टावर के एंटेना और मोबाइल हेडसेट में ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष, अपना क्वेश्चन से मिलाते चलिएगा आंसर और देखिए कितना सही हो रहा है। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 सितंबर, 20 सितंबर, 22 सितंबर और 21 सितंबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के खेरा किसान संघर्ष या खेरा सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो कि इसमें हम लाए हैं वो हिंदी और जीकेजीएस है। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है जो हाल ही के एग्जाम में एलटी ग्रेड में पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश का रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सा मुड़ता है और व्यवस्थित करना है। तो पहले होगा नारंगी, उसके बाद होगा पीला, फिर नीला, उसके बाद हरा। पहले 4 होगा नारंगी, उसके बाद हो गया पीला, उसके बाद हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सब मैथ का सवाल है, तो चलिए जीएस का और हिंदी का करते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है जियोफ्री पार्कर, पीरी राइस, फ्रांसिस्को डी अल्मेरा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना मैथ का ऑप्शन से मिला लीजिएगा, उसके बाद बनाना सॉल्व कर लीजिएगा, तो कमेंट में बताइएगा। इसका एक यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो 16 सेंटीमीटर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 96 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए एक कार की गति 10 किलोमीटर घंटा से बढ़ाने से 72 किलोमीटर की दूरी यात्रा का समय 36 मिनट में कम हो जाता है, तो कार की आरंभिक गति कितना थी? इसका सही जवाब होगा 30 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के साथ दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक भारत की जनजाति है, इधर है राज्य संघ, राज्य क्षेत्र।
तो देखिए किन्नर, किन्नर होगा कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है बकरवाल, बकरवाल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है लुसाई, ये कहाँ है, तो ये है मिजोरम। चेचू कहाँ है, तो कर्नाटक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 2000, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 से 11 19.5 ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है, ऑप्शन है चाड, युगांडा, मिस्र, सूडान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। पहला है गरीबी हटाओ, दूसरा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण और तीसरा है हरित क्रांति का प्रभाव। तो इसको कालानुक्रम काल के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, तो पहले क्या होगा, पहले होगा हरित क्रांति का प्रारंभ, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उसके बाद गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, ऑप्शन है प्रकाश की परिकर्णन, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का परिकर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र केवीके कहाँ स्वीकृत किया गया था, ऑप्शन है पंतनगर, हैदराबाद, पुडुचेरी, लुधियाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, ऑप्शन है मछली का तालाब, झील, वन, घास का मैदान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मछली का तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ था, ऑप्शन है चंबल नदी, माही नदी, बेतवा नदी, हिंडन नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम, जो कि विश्व में भारत का प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है, ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19, आर्टिकल 18। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17 के अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का है, 2.5% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा 1/40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उड़ीसा में कलाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ऑप्शन है तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम, अभ्रक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उनके नाम सही सुमेलित नहीं है, ISI, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, OTCI, CEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। उसके बाद है BCE, बेस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका उसके बाद है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, BSE, बेस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंचुओं की मदद से तैयार खाद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वर्मी कंपोस्ट, फॉर्म यार्ड खाद, कंपोस्ट और हरी खाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? ऑप्शन है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्ण परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन और पूर्ण अपवर्तन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा और केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, सूरीनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी और राज्यपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 113वां अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा में कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 2 से 17 जून 2025, 16 से 17 जनवरी 2025, 2 से 13 जून 2024, में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से लेकर 13 जून 2025 तक 113वां संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोमुख शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। ऑप्शन है अध, अधो, अध, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में उदय प्रकाश का कहानी संग्रह नहीं है। ऑप्शन है मोहनदास, पीली छतरी वाली लड़की और अंत में प्रार्थना, कोशिका घटवाड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका घटवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिथि देवो भव कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन है चित्रा, मृदुल, रमेश उपाध्याय, मधु कंकरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा को किस छंद का उल्टा कहा जाता है? ऑप्शन है चौपाई, छपे, सवैया, दोहा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दोहा। दोहा का उल्टा क्या है? तो सोरठा है। इसमें दोहा में होता है 13-11 की मात्रा और सोरठा में होता है 11-13 की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है? प्रतिउन्नति, जो सही समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति से सोचा नहीं पाए। पार्थिव, जो मिट्टी का बना हुआ है। बहुश्रुत, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुन रखा हो। और निम्निमेष, बिना पलक झपकाए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिउन्नति, जो सही समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच नहीं पाए, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंध काव्य हमीर रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गुमान मिश्र, सुदन, द्विजदेव, जोधराज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जोधराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अत्यंत कष्ट से निर्वारित किया जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है?
ऑप्शन है सुगम, सुलभ, सहज, बेनिवार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आध्यात्मिक, शारीरिक, निश्चल, कनिष्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक, जो कि वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1951 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1960 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार से मुदित नहीं प्रति मंदिर आए काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है सलेश, प्रतीक, अनुप्रास, वक्रोक्ति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार कैसे है तो देखिए, जब एक ही वर्ण बार बार आते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर म की वर्ण बार बार आ रहा है, इसकी वजह से अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का न्याय के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है जैनेन्द्र, सुदर्शन, इला चंद्र जोशी, बिरदावन, लाल वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिरदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची दो से मिलाना है। तो देखिए ऑप्शन है कोरवी, मालवी, बघेली और भोजपुरी। सूचियों को सूची दो से मिलाना है। देखिए कोरवी, कोरवी क्या है तो कोरवी पश्चिमी हिंदी की बोली है। उसके बाद है मालवी, मालवी किसका है तो राजस्थानी की बोली है। और बघेली पूर्वी हिंदी की है। उसके बाद है भोजपुरी बिहारी हिंदी के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कादम्बरी का काव्य रूप कौन है? ऑप्शन है महाकाव्य, रूपक, गद्य कथा, चंपू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गद्य कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सा नहीं है? ऑप्शन है भरत भारती, सकेत, जय भारत, प्रतीक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है पर्वतीय में अनीय, उल्लेखनीय में अनीय और अंकनीय में अनीय, अर्पणीय में अनीय। कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय में अनीय सुमेलित नहीं है। पर्वतीय में फिर कौन सा होना चाहिए तो पर्वतीय में ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञान बोध रीति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रैदास, धर्मदास, सुंदरदास, मल्लिकदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मल्लिकदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कुल गुरु किस रचनाकार को कहा जाता है? ऑप्शन है वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कालिदास, माघ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम उपन्यास की रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मालती देव जोशी, चंद्रकांता, वेदला गर्ग, राजा सेठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजा सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाकार और रचनाएं से मिलाना है। देखिए कौन सा है, कुछ रचनाकार के नाम दिया है और रचनाएं क्या। केदारनाथ सिंह एक इसका है जमीन पक रही है। उसके बाद है केशवदास, केशवदास के कौन है तो केशवदास के रामचंद्रिका। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका है भूरी भूरी खाक धूल। इसके बाद है गिरजा कुमार माथुर, क्या है धूप के धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म शब्द और उसके लिंग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है वायु स्त्रीलिंग, रेणु स्त्रीलिंग, ऋतु स्त्रीलिंग और निबंध स्त्रीलिंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जीवदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। धनानंद के विषय में यह कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। ऑप्शन है उत्सवा, धूप के दान, हाशिए का गवाह, मछली घर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाशिए का गवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उद्धरणों में से छंद का निर्देश कीजिए। जो मित्र मेरा दुख जानता है, जो कष्ट में आज सुख बांटता है, साथी उसी को दिल मानता है, लाखों जन्म में पहचानता है। ऑप्शन है इंद्रवजा, वर्जरा, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, उपेंद्र वर्जा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र वर्जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसको मानिए, जो कि हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। संतन को कहा सिकरी सुकाम, आवत जावत पन्हैया टूटी विसरी गयो हरिनाम। उक्त पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन है नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, सूरदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुंभनदास जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। ऑप्शन है अद्भुत रस का उत्साह, विभत्स रस का जुगुप्सा, रौद्र रस का क्रोध, करुण का शोक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अद्भुत रस का उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, यह किसका कथन है? ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दस कुमार 57 नंबर क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है दंडी, वामन, भामो, हेमामत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है? ऑप्शन है आचार्य श्याम सुंदर दास ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थपाल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत से क्वेश्चन देखिए, ग्वाक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है गवा प्लस अच्छा, गो प्लस अच्छा, गो प्लस अच्छा और गो प्लस अच्छा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गो प्लस अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर है असर्शन और रीजन का। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण रेखांकित किया गया है। कथन है कर्म को चिन्ह, कर्म का चिन्ह को है, और रीजन है कर्म कारक के प्रयोग की भी स्थितियां अप्रत्यय और संप्रत्यय होती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस विमल संतुल जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यौनहि प्रकट पुराण। रामचरितमानस की प्रशंसा करते हुए यह दोहा किसने लिखा है? ऑप्शन है रहीम, भिखारी दास, नभादास, नागरीदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके वचन की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है मुनि बहुवचन, दर्शन बहुवचन, आंसू बहुवचन और होठ ओठ बहुवचन।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुनि, जो कि बहुवचन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की किस कहानी को नामोस ने नई कहानी धारा की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया था? ऑप्शन है एक और जिंदगी, परिंदे, जिंदगी और जोक, ग्रेगरिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी आत्मा कहानी शीर्षक से किन दो साहित्यकार ने आत्मा कथा लिखी है? ऑप्शन है यशपाल जैन तथा बनारसी दास जैन, बी में है बाबू श्याम सुंदर दास तथा राहुल संकृत्यायन, सी में है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री तथा बाबू श्याम सुंदर दास, और डी में है राहुल संकृत्यायन तथा चतुर्सेन शास्त्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री तथा बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतिबोध ने संवेदनात्मक ज्ञान एवं ज्ञानात्मक संवेदन इस सूत्रवाक्य का प्रयोग किस काव्य धारा के संदर्भ में किया है? ऑप्शन है नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नई कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है स्तुति, निंदा, सृजन, नाश, सुसाध्य, दुर्लभ, सृष्टि, प्रलय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुसाध्य का दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्वे रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की थी? ऑप्शन है केशवदास, रहीम, मीरा, सूरदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता के अन्य चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता है? ऑप्शन है संदिग्ध भूत, पूर्णभूत, सामान्यभूत और अपूर्णभूत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अपूर्णभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस वाक्य का संस्कृत अनुवाद गलत है? ऑप्शन है कुछ वाक्य दिया हुआ है, उसका अनुवाद दिया हुआ है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथ अयोध्याया राजा आसित। वृक्ष से फल गिरा, वृक्षात फलम अपतत। गांव के चारों ओर बाग है, ग्राम परित उद्यानम संति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गांव के चारों ओर बाग है, ग्रामम परित उद्यानम संति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्ली भाट किस चर्चित लेखक की जीवनी है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रीतिकालीन कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ऑप्शन है रसनिधि, मतीराम, रसलीन, भूपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रसलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभादास ने भक्तमाल में प्रस्तुत छपे चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे किसके संदर्भ में है? ऑप्शन है कृष्णदास, कुंभनदास, नंददास, सूरदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का आरंभ किस सदी में हुआ था? ऑप्शन है 18वीं सदी, 21वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 19वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ रचनाओं और रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए, चयन कीजिए। तो हर्ष चरित्र ये किसका है? तो है वान भट्ट के। उसके बाद है ऋतु संहार, एक कालिदास की। शिशुपाल वधम यह है माध की, माघ। उसके बाद है नेषधीय चरितम, यह है श्रीहर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्तिकेय के जन्म के संबंधित रचना का नाम क्या है? ऑप्शन है विक्रमो वर्षियम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहारम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमार संभवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि का वह मेघ में जिसकी किसकी जीवन गाथा वर्णित है? ऑप्शन है काजी नजरुल इस्लाम, घनश्याम दास बिरला, कवि राजगोपीनाथ, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है। ऑप्शन है योर्स फेथफुली,
प्रथम प्रस्तुति तिनचटा यमगाथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यमगाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र वर्मा शर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्य कारक चिन्ह प्रयोग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है शीला ने सावित्री को भी जरा कोसा, कर्म कारक। उसने लड़के को मिठाई दी, कर्म कारक। पिता ने पुत्र को पुकारा, कर्म कारक। और मैंने हरि को बुलाया, कर्म कारक। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें है सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उसने लड़के को मिठाइयां दी, कर्म कारक। सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गद्य कवियों या लेखक की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ईंट का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आप देखा न ताब, यानी बिना कारण ईंट से ईंट बजाना, असंभव कार्य करना। आड़े हाथों लेना, बातों से लज्जित कर देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ईंट से ईंट बजाना, असंभव कार्य करना। ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचियों को सूची 2 से मिलाना है, सुमेलित करना है। देखिए कौन सा है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये किनका है? ये है श्री चंद्रावली। प्रताप नारायण मिश्र, गो संकट। बालकृष्ण भट्ट, यह है चंद्रसेन का। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, यह है भारत सौभाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लड़की कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ममता कालिया, सूर्यबाला, कृष्णा सुप्ती, उषा किरण खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कृष्णा सुप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोला छंद है। ऑप्शन है अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, विषम मात्रिक संयुक्त और विषम मात्रिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सममात्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। रचनाकार दिया है और रचनाएं दिया है, उसको मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी इसमें है अमृत राय जी का है हम लोग, किसका है तो इनका रचना है हम लोग। उसके बाद है गोविंद चातक का है काला मुंह। धर्मवीर भारती, इसका है अंधा युग। उसके बाद नरेश मेहता का खंडित यात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोया हुआ जल शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, मोहन नोहर, श्याम जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता का प्रथम प्रकाशन वर्ष कितना है? ऑप्शन है 1884, 1887 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1888 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1888 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन है आम, काम, नाम और नीम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नाम, जो कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई समीक्षा के प्रतिमान किसकी कृति है? ऑप्शन है लक्ष्मीकांत वर्मा, नामोर सिंह, नगेंद्र, निर्मल जैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निर्मला जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद से संबंधित गलत तथ्य को चिन्हित कीजिए। कौन सा गलत तथ्य है इसमें चिन्हित करना है? ऑप्शन है घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद सारंगीले के मीर मुंशी थे। बी में है घनानंद निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। सी में है घनानंद ने लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपने काव्य का संपूर्ण ताना बाना बुना था। और डी में है रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा है। तो कौन सा गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी घनानंद ने लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपने काव्य का संपूर्ण ताना बाना बुना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है लाभ की इच्छा, लिप्सा, खाने की इच्छा, बहुभुक्षा, जीतने की इच्छा, जिज्ञासा और मोक्ष चाहता है, मोक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीतने की इच्छा, जिज्ञासा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है धौ, व्योम, अंबक, अभ्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपुरुष का समास विग्रह संस्कृत में है। ऑप्शन है राजा पुरुष, राजा पुरुष, राज्य पुरुष, राजस्य पुरुष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? ऑप्शन है क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रौद्र का रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्रोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1949 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1947 ईस्वी में लिपि सुधार देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास द्वारा लिखित रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? ऑप्शन है सवैया, दोहा, रोला, बरगय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहा रोला छंद मिलाने से कौन सा छंद बनता है? ऑप्शन है छपय, उलाला, हरिगीतिका, कुंडलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुंडलिया। दोहा और रोला छंद मिलाने से कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया छंद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक दृष्टि से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है पठनीय शब्द में ये प्रत्यय है और कथनीय शब्द में ये प्रत्यय है। दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? ऑप्शन है काका कालेलकर, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के सिद्धांत में मुक्तिवाद का प्रकरण किस आचार्य ने दिया है? ऑप्शन है आचार्य शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भट्टनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध पुल्लिंग से नहीं है? ऑप्शन है पुखराज, तमाल, सरोवर, दाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है देवनागरी लिपि में कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता है, देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है तथा विलोमतः एक लिपि चिन्ह के लिए एक ध्वनि है। वर्णमाला की वैज्ञानिक व्यवस्था है। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की एक व्यवस्थित पद्धति है। इसका जो विशेषता है वो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि में कुछ ध्वनियों का उच्चारण स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत सुंदरदास के गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन है संत रैदास, परमानंद दास, गुरु नानक और दादू दयाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तार जुनियम के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन है संस्कृत के बिहतरई महाकाव्यों में इसे स्थान प्राप्त है। इसका प्रारंभ श्री शब्द से तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक से लक्ष्मी का प्रयोग मिलता है। उसके बाद है, इसमें अर्जुन का युद्ध किरात वेशधारी कुमार कार्तिक से हुआ था। यह एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसमें अर्जुन का युद्ध किरात वेशधारी कुमार कार्तिकेय से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में गमला किस शब्द से आगत शब्द है? किस भाषा में आगत शब्द है? ऑप्शन है तुर्की, अरबी, पुर्तगाली, फारसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है क्रोध, भय, विस्मय, जुगुप्सा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जुगुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शन है मानक हिंदी, ठेठ हिंदी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, जनपदीय हिंदुस्तानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जनपदीय हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पूर्वी हिंदी के कवि नहीं है? ऑप्शन है मंझन, मानदास, भूषण, तुलसीदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय प्रशस्ति के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है भवभूति, श्रीहर्ष, वानभट्ट, दंडी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीहर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका रचा हुआ विधान। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? ऑप्शन है गोदान, वानभट्ट की आत्मकथा, मेला आंचल, दिव्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिव्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य में जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों को विरुद्ध प्रयुक्त होकर भाषा के संस्कार व लालित्य के ह्रास का कारण बनता है, तब काव्य में किस दोष की उपस्थिति मानी जाती है? ऑप्शन है अक्रमत्य दोष, ग्रामत्य दोष, दुष्क्रमत्व दोष और च्युत संस्कृति दोष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, च्युत संस्कृति दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का दायित्व किस वर्ष लिया था? ऑप्शन है 1903 में, 1905 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1900। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1903 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपनिवेशिक जीवनी है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र, विष्णु प्रभाकर, रविंद्र नाथ ठाकुर, शरत चंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवी कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रज भाषा को, कनौजी को, खड़ी बोली को, अवधी भाषा को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रांत में हुआ था? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, कैथी लिपि, चित्रलिपि, रोमन लिपि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन है, पाँव महावर देन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी, इरी मरती जाई। प्रयुक्त ही में अलंकार है, कौन सा है? ऑप्शन है अतिशयोक्ति, संदेह, यमक, भ्रांतिमान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरा खरा बाजार में किसकी रचना है? ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीती दीपावली जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है सलेश, रूपक, उपमा, भ्रांतिमान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है? ऑप्शन है गिलास, गिलट, चिमनी, चांद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चांद, जो कि विदेशी भाषा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। नेक्स्ट देखिए 122 नंबर क्वेश्चन, चार सप्तक में संग्रहित कवियों के विषय में नहीं है। ऑप्शन है वैचारिक स्वातंत्र्य, प्रयोग धर्मिता, वैचारिक साम्य, नई राहों का अन्वेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैचारिक साम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह व्यंजन क्या है? ऑप्शन है स्पर्श, अंतस्थ, दंत्य और ऊष्म। इसका सही जवाब है सी, ऊष्म। ऊष्म में कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती स और ह। ये सब क्या है? तो ये सब है ऊष्म व्यंजन।
और अंतस्थ के अंतर्गत आता है य, र, ल और व, ये सब आता है अंतस्थ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और द्रोणाचार्य के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्वदेश दीपक, शंकर घोष, शंकर शेष, मोहन राकेश, असगर वज्राहत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शंकर शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन है, कुछ रचनाकार का नाम दिया है और रचनाएं से संबंधित लाना है। घरानंद, घरानंद के है सुजान सागर। चंद्रवरदाई की क्या है? तो इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। त्रिलोचन, त्रिलोचन के है अर्घान और जयशंकर प्रसाद के है प्रेम पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? ऑप्शन है वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, करुणा कांदमनी, सकेत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अस्थापना काव्य के दोषों को संस्कृति में व्यापक चर्चा की गई है। भामन ने सदोष रचना को साक्षात मृत्यु माना है। रीजन है तर्क दोष, मुख्यतः शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष तीनों प्रकार के होते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरी के नीरस पृष्ठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, शांति प्रिय, इलाचंद्र जोशी, यशपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इलाचंद्र जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगर एक आवाज किस कवि की कृति है? ऑप्शन है मंगलेश डबराल, लीलाधर जंगूरी, लीलाधर मंडलोई, अरुण कमल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लीलाधर मंडलोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्व इरम प्लस शुद्ध संधि रूप कौन सा है? ऑप्शन है स्वइरम, स्वैरम, स्वीरम, स्वेरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम में कितने सर्ग है? ऑप्शन है 4, 6, 5 और 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूठा अंगूठी का नगीना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किशोरी लाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन से है, कबीर की रचनाओं में सिद्धांत का प्राधान्य है, काव्य का नहीं। उनमें हमें साहित्य का सौंदर्य नहीं मिलता, हमें मिलता है एक संदेश। रीजन है कबीर की रचनाओं में संदेश नहीं है पर काव्य सौंदर्य बहुत अधिक है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ऑप्शन है रसिकदास, रसखान, मीराबाई, रहीम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रसखान जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यति यति शब्द युग्म के अर्थभेद का सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन है यत्न, विधवा, यतनशील, अनाथ, विराम सन्यासी, कौमी जितेंद्रिय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विराम सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु का विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन है गुरु, दीर्घ, कुरूप, महत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखित में से स्थायी भाव एवं रस का सुमेलित युग्म है। ऑप्शन है शोक, रौद्र, विस्मय, श्रृंगार, उत्साह, हास्य, जुगुप्सा, विभत्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जुगुप्सा के विभत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है निर्मूल के समूल, शुष्क नीरस, सदय निर्दय, दुर्मुख सम्मुख। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुष्क के नीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक का संबंध रेखा चित्र से नहीं है। ऑप्शन है कहानी से मिलता जुलता स्वरूप है, व्यक्ति के जीवन पर आधारित होने के कारण इसे जीवन की चरित्र माना गया है,
व्यक्ति, वस्तु या घटना का पूर्ण चित्र नहीं है, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का सभी अंकन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। व्यक्ति के जीवन पर आधारित होने के कारण इसे जीवन चरित्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरिये उपाय बास डायरिये कटाए नहीं उपजैगो बास नहीं बाजे फेरी बांसुरी। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रस खान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंददास, मदीराम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रस खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और पर्याय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? अग्नि का पृथ्वी, नश्वर का नित्य, धैर्य का तोष, निगम का समिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नश्वर का नित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अरबी, अंग्रेजी, जर्मनी, चीनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन है कश्मीरी, तमिल, नेपाली, ब्रज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन है हिंदी साहित्य, इसका है उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का अतीत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का अतीत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोखा किसका निबंध है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र का, जयशंकर प्रसाद का, मुकुटधर पांडे का, नंद दुलारे वाजपेयी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी के नाटककार का नाम बताइए। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? ऑप्शन है अप्सरा का सांप, अमिता, देशद्रोही, जहाज का पंछी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जहाज का पंछी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह ब्राह्मणों को धन देता है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है। ऑप्शन है स ब्राह्मणेभ्यः धनं ददाति, स ब्राह्मणाय धनं ददाति, स ब्राह्मणान् धनं ददाति, स ब्राह्मणेभ्यः धनम् अददत्। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, स ब्राह्मणेभ्यः धनं ददाति। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।